मई में पाक भारत जंग खतरनाक साबित हो सकती थी। पाकिस्तान तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी का हामी है। मसला कश्मीर हल होने तक खित्ते में अमन नहीं आ सकता। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए सिर्फ स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम काफी नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने वाज़े कर दिया, कहा दुनिया में सुलगते तनाज़ात आलमी अमन के लिए खतरा है। आलमी मुआशी मंजरनामा तब्दील हो रहा है। इसराइल ने गज़ा में इंसानियत का कत्लेआम किया। आलमी बरादरी जंग बंदी मुआहदे की पासदारी के लिए सहूनी रियासत पर दबाव डाले। जनूबी एशिया को ग़िज़ाई क़िल्लत और माहौलियाती तब्दीली का चैलेंज दरपेश है। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वापसी पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का गैर संजीदा रवैया तशवीशनाक। वफाक का जामा प्लान कौमी सलामती और दहशत गर्दी से निमटने के लिए नागुज़ीर। मजमूई तौर पर 54 अफगान महाजिर कैंपों को गैर फाल करार दिया गया। पंजाब और बलूचिस्तान ने वफाकी पॉलिसी पर फौरी अमल दरामद किया, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में 43 डी नोटिफाइड कैंपों में सिर्फ 2 क्लियर हुए। 41 डी नोटिफाइड अफगान महाजरीन कैंप बदस्तूर फाल। केपी में दहशतगर्दी और उसमें मुलव्वस अफगान बाशिंदों के शवाहिद मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब का गैर कानूनी मुक़ीम अफ़गानियों के खिलाफ ऑपरेशन मुसलसल जारी रखने का हुक्म। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में हम फैसले। 4 शेड्यूल जराइम पेश अफराद के डिजिटल निगरानी के लिए ज़रूरी इक़दाम की हिदायत। सेफ सिटी कैमरे और सरकारी इमला को नुकसान पहुँचाने पर सख्त कार्रवाई के लिए कानून साजी का फैसला। एजाजिया कार्ड बराए इमाम मस्जिद साहिब की मंजूरी। ईरान भी गैर कानूनी अफगानियों से तंग। दर्जनों अफगान बाशिंदों की बॉर्डर पार करने की कोशिश। ईरानी हुकाम के गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। बॉर्डर फोर्स की फायरिंग से 10 अफराद मारे गए। अफगान हुकाम का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे जंग के दौरान इसराइल के लिए जासूसी करते रहे। अफगान बाशिंदे के नेशनल गार्ड्स पर हमले के बाद ट्रंप इंतजामिया का बड़ा फैसला। अफगानिस्तान और ईरान समेत 19 ममालिक के शहरियों की तमाम इमिग्रेशन दरखास्तें मुअत्तल। सोमालिया, लिबिया, तुर्कमेनिस्तान, क्यूबा, यमन और सूडान भी शामिल। पाबंदी गैर मुअय्यना मुद्दत तक रहेगी। पहले से मंजूर शुदा ग्रीन कार्ड होल्डर्स की तकरीब भी मनसूख। मजीद कई ममालिक को पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल करने पर गौर जारी। व्हाइट हाउस के करीब हमले का मुल्जिम रहमानुल्लाह अदालत में पेश हुआ। कत्ल के इल्जाम में फर्द जुर्माए जेल भेज दिया गया। हमले में खातून गार्ड हलाक और एक एहलकार जख्मी हुआ था। कराची में एक और मां की गोद कैसे उजड़ गई। सीसीटीवी फुटेज ने इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत का पर्दा चाक कर दिया। स्टोर से 5 कदम के फासले पर ही खुला मैन हॉल था। 3 साल का इब्राहिम चलता हुआ गया और मैन हॉल में गिर गया। पानी का बहाव नन्हे बच्चे को फौरी बहा ले गया। जिस जगह बच्चा गिरा वहां कोई हिफाजती इंतजामात नहीं थे। 3 रोज गुजर गए लेकिन सनह के जिम्मेदारों का तयन न हो सका। केएमसी ने हादसे का मलबा बीआरटी तामीरात पर डाल दिया। काम शुरू करने से पहले केएमसी को आगाह नहीं किया। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने तहकीकाती रिपोर्ट सेक्रेटरी महकमा बल्दियात को भिजवा दी। मुल्की सनती पैदावार और तिजारत में इजाफे के लिए मिसाइल की निशानदही नागुज़ीर। मुआशी और सनती पैदावारी सलाहियतें बढ़ाने के लिए फंड सही इस्तेमाल नहीं किया गया। वज़ीर आज़म का जायज़ा इजलास से खिताब। कहा सनती मसनूआत की पैदावारी लागत कम करने के लिए मौसर इक़दाम तरजीह है। किर्गिज़स्तान के सदर 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म से मुलाकातें शेड्यूल। दोनों मुल्कों के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात होंगे। तिजारत, तवानाई, दिफा, तालीम और इलाक़ाई रवाबित पर ताउन बढ़ाने पर गौर होगा। किर्गिज़ सदर बिजनेस फोरम से खिताब भी करेंगे। पाकिस्तान की डिजिटल इकानमी में आलमी सतह पर बड़ी एंट्री। पहली बार आलमी क्रिप्टो फोरम्स पर आला सतह की नुमाइंदगी करेगा। वज़ीर ममलिकत बिलाल बिन साकिब दुबई और अबूज़बी में आलमी क्रिप्टो इवेंट से खिताब करेंगे। कल बाइनेंस ब्लॉकचेन वीक में शरीक होंगे। श्रीलंका में समुद्री तूफान में लापता अफराद की तलाश। पाक फौज की एलीट सर्च एंड रेस्क्यू टीम श्रीलंका पहुंच गई। पाक बैरियर और एविएशन की टीमें पहले ही रेस्क्यू ऑपरेशंस में मसरूफ। वज़ीर आज़म की हिदायत पर श्रीलंका के सैलाब मुतासरीन के लिए रेस्क्यू टीम और 200 टन इमदादी सामान भिजवा दिया गया।
चेयरमैन एनडीएमए का कहना है श्रीलंका के सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेंगे। श्रीलंकन सफीर का हुकूमत पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। बदकिस्मती से कुछ लोगों का काम सियासत नहीं लेकिन फिर भी मुदाखलत कर रहे हैं। अफसरान के मामलात में सियासी मुदाखलत नहीं होगी लेकिन नताइज देना होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत, कहा बंद कमरों के फैसले अब मजीद कबूल नहीं, सूबे में हर हाल में अमन बहाल करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अमन पर दहशत गर्दों का फिर वार। दियाई खान में पुलिस गाड़ी के करीब धमाका, एएसआई समेत 3 अहलकार शहीद। मुल्क से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की पुलिस मोबाइल पर दहशत गर्द हमले की मजम्मत। पुलिस एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और रंज का इजहार। संजानी जलसे केस इंसदादी दहशतगर्दी, अदालत ने उमर अयूब और ज़रताज गुल को इश्तिहारी करार दे दिया। जायदादें जब्त करने का भी हुक्म। जैन कुरैशी, शेर अफजल मरवत और शुएब शाहीन की इस्तिस्ना की दरखास्तें मंजूर। पंजाब हुकूमत का फरवरी में बसंत मनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मंजूरी के बाद हतमी तारीख का ऐलान होगा। सूबे में 25 साल बाद बसंत मनाने की मशरूत इजाजत। 18 साल से कम उम्र बच्चे पतंग नहीं उड़ा सकेंगे। खिलाफ वर्जी पर वालिद या सरपरस्त जिम्मेदार होगा। सिर्फ धागे से बनी डोर इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। पतंगे रजिस्टर्ड दुकानदारों से ही खरीदी जाएंगी। हर दुकानदार को QR कोड से मुंसलिक किया जाएगा। पतंग पर भी QR कोड होगा जिससे बेचने वाले की शिनाख्त हो सकेगी। डोर बनाने वालों की भी रजिस्ट्रेशन होगी। कानून की खिलाफ वर्जी पर कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 5 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माने की सजा दी जा सकेगी। मोटरसाइकिल मुतय्यन करता हिफाजती तदाबीर के मुताबिक चलाए जाएंगे। नौजवानों की नस्ल की रगों में जहर घोलने वालों का इबरतनाक अंजाम। CCD का एक्शन। पंजाब में मजीद 19 मनशियात फरोश अंजाम को पहुंच गए। फैसलाबाद में 4, साहिवाल और रोकाड़ा में 3, मुल्तान में 2 ड्रग डीलर मारे गए। गुजरावाला, जहलम, कमालिया, लोधरा, खानेवाल, गोजरा और अलीपुर में भी एक मनशियात फरोश हलाक। पंजाब हुकूमत मुनशियात फरोशी के खात्मे के लिए पुरअज़्म इंसदादे मुनशियात के खिलाफ एक्ट बनाया। एंटी नारकोटिक्स फोर्स बनाई। गिरफ्तार अफराद की निशानदेही पर मुनशियात फरोशों को पकड़ा जा रहा है। मरियम औरंगजेब का कहना है वज़ीर आला पंजाब का हर फैसला अवाम की बेहतरी के लिए है। अगर कोई वालिद बच्चे को मोटरसाइकिल देता है तो उसकी गलती है। मुसलसल खिलाफ वर्जी पर 34,000 गाड़ियों को तहवील में लिया गया है। भारत शदीद मुआशी बहरान की लपेट में। गैर मुल्की कंपनी अपना सरमाया भारतीय मार्केट से निकालने लगी। रवां साल सरमाकारों ने $17 अरब भारत से निकाल लिए। भारतीय रुपए की कदर 8 माह की कम तरीन सतह पर $1 90 रुपए का हो गया। भारतीय रुपया एशिया की बदतरीन करेंसी। जनवरी से अब तक 5% कदर खो दी। अमरीकी टैरिफ और तजारती मुआहदे में ताखीर बुनियादी वजह करार। इसराइल की रियासती दहशत गर्दी ना रुक सकी। मगरबी किनारे में फायरिंग से 2 फलस्तीनी शहीद। नाबल्स और तुबास में छापे और गिरफ्तारियां। काबिज फौज ने कई फलस्तीनियों के घर धमाके से उड़ा दिए। शदीद कशीदगी बरकरार। गजा में गोलाबारी से सहाफ़ी शहीद। गजा में इज्तिमाई शादी की रंगारंग तकरीब। 54 जोड़े रिश्ता अज़दवाज में बन गए। ट्रम्प इंतजामिया का अदालती अहकामात के बावजूद वॉइस ऑफ अमेरिका के मुतादिद ओवरसीज दफातर बंद करने का फैसला। 6 ओवरसीज ब्यूरो और 4 मार्केटिंग ऑफिस बंद होंगे। VOA पाकिस्तान, इंडोनेशिया, कीनिया और चेक रिपब्लिक शामिल। रवां साल अप्रैल में फेडरल जज ने सदर ट्रम्प के वॉइस ऑफ अमेरिका की सर्विसेज बंद करने का हुक्म मुअत्तल किया था। कौन बनेगा कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का चैंपियन? क़ज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम में सियालकोट रीजन और कराची ब्लूज का फाइनल। सियालकोट की टीम पहली इनिंग्स में 266 रन बनाकर आउट। मोहम्मद आमिर और साकिब खान की 4 विकेटें। कराची ब्लूज की दूसरी इनिंग्स में बैटिंग जारी।
पाकिस्तान पहले लीग बाद में। पीसीबी का कौमी क्रिकेटर्स को वाज़ेह पैगाम। श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में नामाने पर बिग बैश लीग छोड़ना होगी। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाफरीदी, हसन अली, हारिस रऊफ और शादाब खान को बिग बैश लीग के लिए एनओसी जारी हुए थे। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की इंटरनेशनल रैंकिंग में बेहतरी। साइम अयूब फिर नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए। मोहम्मद नवाज की 3 दर्जे तरक्की के बाद चौथी पोजीशन। T20 में अबरार अहमद को 4 दर्जे तरक्की के बाद चौथा नंबर मिल गया। वनडे बैटर में बाबर आजम का 6ठा नंबर। बॉलर्स में अबरार अहमद 90 नंबर पर मौजूद। स्पेनिश लीग में बार्सिलोना ने एटलेटिको मैड्रिड को 3-1 से हरा दिया है। पॉइंट्स टेबल पर 37 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन।